हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों एक्सप्लेन करके आप लोग को बताए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, और 23 से अभी हम लोग सेट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 1 में क्या है कि सेट नंबर 1 में आपका लेक्चर वाइज वीडियो जा रहा है। सेट नंबर 1, ये सेट नंबर 1 लेक्चर 1, सेट नंबर 1 लेक्चर 2, इस तरह से। तो एक सेट में जितना लेक्चर होगा, आप कंप्लीट लेक्चर को देखोगे तो आपका एक सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट वाले सेट में कंप्यूटर फंडामेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 22 तक डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो क्वेश्चन नंबर 23 से आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोल रहा है कि ये 1 है, एक्चुअली ये 1 है। ठीक है, 1A 5E इन हेक्साडेसिमल इज इन डेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल कहां से कहां तक होता है? तो हेक्साडेसिमल जो है 0 से लेकर के 15 तक होता है। तो 15 तो 0 से लेकर 9 तक एक डिजिट में लिखते हैं। तो 0 से 9 तक 9 जो नंबर है वही लिखेंगे, लेकिन 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से लास्ट हम लोग का एफ जो होता है 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका यहाँ ABCD में लिखा हुआ है, लास्ट हम लोग का एफ तक जाता है। तो ये नंबर दिया हुआ है, तो आपको ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो, हेक्साडेसिमल को हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग समझेंगे। देखो, ये नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर है मान लो 1A 5E, ये नंबर दिया हुआ है। तो ए को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहां ए है वहां 10 पुट करेंगे। और 14, ई को 14, मतलब जहां ई है वहां 14 पुट करेंगे, क्योंकि 14 को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम में बताएं आप लोग को। अब देखो, इसका काउंटिंग हम लोग करते हैं राइट साइड से। तो ये 0 होगा, 1 2 3, इस तरह से नंबर को काउंट कर लेंगे। अब बताओ, ये हेक्साडेसिमल में कितना 16 आता है, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, तो 16 ये 16 पर पावर 3 होगा, इंटू 1, नीचे में 1 है तो 1, प्लस 16 पर पावर 2 होगा, इंटू 10, प्लस 16 पे पावर 1 होगा, इंटू 5, प्लस 16 पर पावर 0 होगा, इंटू 14। ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। 16 इसलिए लिखे हैं बार बार कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और जो बेस होता है काउंटिंग को उसके पावर के ऊपर लेके जाते हैं। समझ में आया? अब देखो, 16 पर पावर 3 है, तो 16 को 4 बार गुना करेंगे, तो इसका आएगा 4096। कितना आएगा? 4096 इंटू 1, इंटू करोगे 16 को, और प्लस 16 पर पावर 2 है तो 256 आएगा, इंटू 10, प्लस 16 पर पावर 1 है तो 16 होगा, इंटू 5, प्लस, और किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 14, ये हो जाएगा। इसको इस तरह से बनाएंगे, इक्वल टू, देखो ये 1 है तो 4096 ही रहेगा, प्लस ये 2560, एक इंटू कर देंगे तो प्लस 16 पच्चे 80, 80 हो जाएगा, प्लस 14 इंटू करेंगे तो 14 का 14 होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो देखो, 4 और 6 10 हो गया, 10 का 0, हाथ में 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 9, तो 15 9 कितना हो गया? 15, 15 और 1 10, तो 25 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक हाथ में बचा था ना, तो 15 हुआ इसका, और 9 को एक ऐड कर दिए तो 10 हो गया। तो 15 और 10 25, 25 का 2, हाथ में कितना बचा? हाथ में 25 का 5, हाथ में कितना बचा? 2 बचा, तो 25 का 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या बचा इसमें? 5, 5 और 2 7 हो गया, 7 हो गया, और 2 और 4, फिर से ये 7, 2 और 4 6 हो गया, तो इतना आएगा इसका 6750, ये आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट समझोगे आप। अगला ये इसमें देखो, ये इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो कि हम लोग हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये है 24 नंबर क्वेश्चन। देखो 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 714 इन ऑक्टल इन डेसिमल। तो ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो ऑक्टल को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे बदलेंगे? तो देखो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 714, ये दिया हुआ है। अब इसका भी काउंटिंग इधर से 0 1 2 ये काउंट कर लिए। और ऑक्टल का कितना बेस होता है? 8 होता है। तो 8 पे पावर कितना होगा? 2 होगा, इंटू 7 प्लस प्लस 8 पर पावर 1 इंटू 1 प्लस 8 पर पावर 0 इंटू 4। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 8 पर पावर 2 है तो 8 को 2 बार इंटू करेंगे तो 64 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस 8 पर पावर 1 है तो 8 का 8 रहेगा इंटू 1 प्लस 8 पर पावर 0 है तो 1 हो जाएगा और इंटू 4, ये हो गया। अब इसको इंटू करेंगे तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। 28 का 8, हाथ में 2, और ये 7 छक 42, 7 छक 42 और 2, 42 और 2 44 हो गया। तो इसका हो जाएगा 44, ये हो गया। ठीक है, ये ठीक है, प्लस 8 इंटू 1 8 हो जाएगा प्लस 4, ये हो गया। अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। तो जोड़ो 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0, हाथ में कितना बचा? हाथ में 2 बचा, 4 और 2 6, ये 460 आएगा इसका। तो 460 है कहीं? देखो ऑप्शन ए है तो 460, इसका 460 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आप समझोगे। अगला अगला ये है, नेक्स्ट बोल रहा है 25 नंबर। देखो 25 नंबर में बोल रहा है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी नंबर का बोला जा रहा है कि डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ। तो ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो डेसिमल में इसको कैसे बदलेंगे? ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है लेकिन इसको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल में हम लोग इसको किस तरह से चेंज करेंगे हम लोग ये समझेंगे। देखो डेसिमल में देखो दिया हुआ है 0 पॉइंट, ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 0.0111, ये है। देखो ये है इंटीजर पार्ट, पॉइंट के जो पहले है उसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं, और पॉइंट के बाद जो है इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसका काउंटिंग राइट से होता है सो लेफ्ट के डायरेक्शन में जाता है, और इसका काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे सो राइट में जाएगा, और ये माइनस में काउंटिंग होगा। तो देखो इधर रहता तो काउंट करते 0 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करते, लेकिन इसको हम लोग काउंट करेंगे, ये वाले को काउंट करेंगे माइनस में, -1 -2 -2 -3 -4, इस तरह से काउंटिंग करेंगे। तो ये 0 है तो 0 रहेगा। अब बाइनरी का बेस 2 होता है तो यहां देखो 2 पर पावर 0 इंटू 0 हो गया, प्लस 2 पर पावर -1 है ना इंटू 0, प्लस 2 पर पावर -2 इंटू 1, 1 है नीचे में, ये 1 है तो 1, ठीक है, प्लस 2 पर पावर क्या है -3, तो -3, और नीचे में क्या है 1, तो इंटू में आ जाएगा 1, प्लस 2 पर पावर -4 इंटू क्या हो जाएगा 1। ये हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो ये तो हो गया 0, प्लस इंटू है 0 के साथ तो ये भी 0, प्लस। अब देखो पावर को हम लोग माइनस में नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका पावर नेगेटिव है तो उसको आप डिवीजन में लाओगे तो आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव करना है तो देखो 1 डिवाइड बाई 2 पर पावर 2 तो 4 हो जाएगा। डायरेक्ट इंटू कर दे रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं, तो ये 4 हो गया। ठीक है, प्लस प्लस समझोगे, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 पर पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर 4 है तो 1 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको काटोगे तो इसका आएगा 0 पॉइंट, क्या आएगा 0 पॉइंट, 0 पॉइंट कितना आएगा बोलो 225 ये आएगा। इसको जब काटोगे इसको तो इसका आएगा 0.125 ये आएगा।
इसको जब काटोगे तो इसका आएगा 0.00625 ये आएगा। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे सभी नंबर को। तो आपको पता है ना कि डिवीजन वाला नंबर कैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो डिवीजन वाला नंबर हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं, 0.25 है प्लस 0.125 हो जाएगा, 0.625 हो जाएगा, और देखो यहां जीरो बैठाना है, ठीक है। देखो ये जीरो अपने मन से यहां बैठा देंगे, तो इसका कितना, 5 और 5 10, 10 का जीरो, हाथ में एक, 5 और 2 7, 7 और 2 7 8 9, 9 और 1 10, 10 का जीरो, हाथ में कितना बचा, हाथ में कितना बचा, एक बचा, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 6, 3 और 6 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 का जीरो, 10 का कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। इसका थोड़ा डिवीजन में हमको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डिवीजन हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होगा। सो देखो हम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं। एक को 4 से भागा देंगे तो इसका तो 100% श्योर है कि कितना होगा, 4 दूना 8, 2 और 5 बार में कट जाएगा। इसका कितना होगा ये देख लेते हैं। 1 को 8 से भागा देने बोला जा रहा है, 8 से भागा देंगे तो 0 बार में लगेगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया, पॉइंट बैठा, 0 आया, एक बार में लगा तो 8 आया, 2 आ गया, फिर 0 आ गया तो 2 आ गया, ठीक है। तो 16 और ये 5, तो इसका सही है, इसका में कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 आ गया। तो इसका कितना हो गया, 0.125 ये आ गया। इसी तरह से बोल रहा है कि एक को 16 से भागा दो, एक को कितना से भागा देना है, 16 से भागा देना है। तो अगर आप एक को 16 से भागा देते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। एक को 16 से हम लोग क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, तो एक को 16 से भागा दोगे तो उसका आएगा 0.0625 ये आएगा। जीरो हम लोग छोड़ दिए थे, अब इसमें जोड़ेंगे, देखो जीरो छूट गया था, वही आंसर में मिस मैच हो रहा था, तो ये यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 0.625 ये हो जाएगा। टाइम कम है इसलिए हम डायरेक्ट डिवाइड करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है, ये पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 हो गया। और देखो यहाँ पे 5 और 2 7, 7 7 और 6 13, 13 का 3, हाथ में एक, 2 और 1 3 और 1 4, 0.0। तो ये जीरो के साथ जोड़ेंगे तो ये सेम नंबर आएगा ना, जीरो के साथ भी सेम सेम आएगा, तो ये जीरो के साथ जोड़ देंगे, 0 + 0.4375 ये हो जाएगा। तो सेम आएगा 0.4375 है कोई ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं 0 पॉइंट, देखो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन सही है, तो हम लोग बी में टिक करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको समझना है अगला, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। देखो अगला है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, नेक्स्ट इसमें देखोगे, ये एग्जिट कर देते हैं उसके बाद ले लेगा। देखो अगला है 26 नंबर, बोल रहा है बाइनरी एडिशन। तो आप लोग को बाइनरी एडिशन बताए थे, इसमें बोल रहा है कि 1 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है। तो देखो बाइनरी एडिशन हम लोग करते कैसे हैं ये हम लोग समझेंगे। जैसे देखो ये 1 1 1 0 है, अब इसमें आपको जोड़ना है, इस तरह के नंबर को प्लस करना है। तो देखो 0 + 1 1 होता है, ठीक, और 1 + 1 जोड़ोगे, यहाँ पे देखो 1 + 1 2 होता है, लेकिन 2 का 2 नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ में। 2 होता है लेकिन 2 का बाइनरी नंबर आपको लिखना है, 2 का बाइनरी नंबर होता है 1 0। तो देखते हो कि जब डबल डिजिट में आता है तो राइट वाला लिखते हैं और लेफ्ट वाला हाथ में बचता है, तो 1 0 का 0 लिखेंगे, हाथ में एक बचेगा, तो जो हाथ में एक बचा है उसको हम लोग बगल वाले नंबर, बगल वाले के साथ ऐड करेंगे, ये बगल वाला के साथ ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है। ये बगल में 1 1 ऐड कर उसके साथ नहीं है ना, हम लोग ये जो बगल वाला नंबर है इसके साथ हम लोग इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ ये बगल वाला। अब देखो 1 + 1 + 1, 3 बार 1 को जोड़ने बोल रहा है, तो 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 3 का 3 नहीं लिखना है, 3 का बाइनरी नंबर होता है 1 1, कितना होता है 1 1।
तो 1 लिखेंगे और हाथ में 1 बचा, जो 1 बचा वो बगल वाले के साथ ऐड होगा, तो 1 + 1 2 हुआ, फिर 2 का 1 0 हुआ, तो 1 0 लास्ट में एक भी नंबर नहीं है तो पूरा हम लोग लिख देते हैं, जो नॉर्मल एडिशन करते हैं, बस जो आएगा उसका बाइनरी नंबर लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 बार 1 जोड़ेंगे और ये बाइनरी एडिशन है, तो 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, लेकिन 3 का 3 में जो टिक करेगा उसका आंसर गलत होगा। 3 आएगा लेकिन 3 का बाइनरी नंबर में टिक करना है, तो 3 का बाइनरी नंबर 1 1 होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, 1 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट 27 नंबर, कन्वर्ट डेसिमल। ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको चेंज करना है किस में, डेसिमल में। अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, जो पावर वाला आप लोग को बताए थे, तो इसका आंसर ए होगा। ये आप कंफर्म रहो कि ये, क्योंकि अभी तुरंत बताए उस रूल से बदलना। ये 0, ये काउंटिंग कर लेंगे, 0 1 2, ये काउंट कर लिए, 8 पर पावर 2 हो जाएगा इंटू 2, 8 पर पावर 1 इंटू 8 पर पावर 1 इंटू 1, 8 पर पावर 0 इंटू 4, ये कर लेंगे और सबको सॉल्व करने के बाद जोड़ देंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है 28 नंबर, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। रेडिक्स बोलते हैं बेस को, रेडिक्स मतलब क्या होता है, बेस। बोल ये रहा है कि बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, तो आप लोग सबको पता है कि बाइनरी नंबर का बेस जो होता है वो होता है 0 1, मतलब बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर आता है, 0 1, तो 2 डिजिट हुआ, तो दो डिजिट हुआ तो उसका नंबर ऑफ काउंटिंग उसका बेस होता है, तो बाइनरी का बेस 2 होगा, जितना डिजिट उतना बेस। तो 0 1 होता है, 2 डिजिट हुआ तो बेस 2 हो गया, तो इसका बेस 2 होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता कि ऑक्टल का बेस बताओ, तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, क्योंकि 8 डिजिट होता है उसमें, 0 से लेके 7 तक, तो 1 से लेके 7 तक और एक 0, 8 डिजिट हो गया। डेसिमल का बोलता तो डेसिमल में 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ बाइनरी का पूछेगा, यहाँ पे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि बाइनरी का बेस, बाइनरी नंबर जो होता है वो बाइनरी नंबर का जो बेस है वो कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 2 होता है, यहां लिख देते हैं, बाइनरी का बेस 2 होता है। ठीक है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक है, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। समझ में आया। तो किसी का भी पूछेगा तो ये आपको टिक करना है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। 28 नंबर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आ ही गया 29 में क्वेश्चन ये आ गया। 29 में बोल रहा है द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल के बेस के बारे में पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है। तो बोल रहा है द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस, तो अभी तुरंत बताए 16, तो 16 हो जाएगा। और आपको ये भी 30 भी बताए हैं कि 10 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाय, मतलब 10 को हेक्साडेसिमल में किससे दिखाते हैं। तो आप लोग सबको पता है कि हेक्साडेसिमल 0 से होता है। इसमें आप समझोगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, ये यहां से यहां तक गिनो, टोटल 16 होगा। लेकिन ये जो सिंगल डिजिट वाला है नंबर, इसको एज इट इज लिखते हैं, मतलब 8 आएगा तो 8 लिखेंगे, 9 आएगा तो 9 लिखेंगे। लेकिन डबल डिजिट नंबर को हम लोग नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ सकते। तो जहां डबल डिजिट मतलब 10 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 को कैपिटल ए से दिखाते हैं, 11 को कैपिटल बी से, 12 को कैपिटल सी से, 13 को कैपिटल डी से, 14 को कैपिटल ई से, और 15 को कैपिटल एफ से। मतलब लास्ट जो नंबर हम लोग का जाता है वो लास्ट एफ तक जाता है। बहुत स्टूडेंट को लगता है ABCD आ रहा है तो जेड तक लिख दो ना, लेकिन नहीं, वो गलत है, लास्ट एफ तक काउंटिंग आपका जाएगा। समझ में आया। तो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है 10 का, तो 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 लिखेगा, यहाँ पे 13 भी लिख सकता है। अगर 13 लिख देता तो 13 को किस से, डी से, तो ऑप्शन में डी दिया रहता तो हम लोग डी में टिक करते। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बोल ये रहा है 31 में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आस्की कोड ऑफ ए। पहला तो स्टूडेंट को समझ आना चाहिए कि आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, समझ में आया? तो देखो आस्की कोड आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको एग्जिट कर लेते हैं। आस्की का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में हमेशा आता है। देखो आस्की कोड के बारे में बता रहे हैं, तो आस्की, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड, 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 स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज, ये होता है, ये आस्की का फुल फॉर्म होता है, समझोगे? जीरो का जो आस्की कोड है, जीरो का आस्की कोड 48 होता है। कितना होता है? 48। ये फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जीरो का आस्की कोड 48 होता है। तो बताओ हम लोग जो नंबर यूज करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं, तो 1 का कितना होगा? तो 1 का 49, लगातार एक पढ़ता है। 0 का याद है अगर, तो आपको कोई बोल दिया कि 2 का आस्की कोड बताओ, तो 0 का 48, ठीक है, तो 1 का 49 और 2 का 50 हो जाएगा, 2 का 50। तो इस तरह से 9 तक अगर आप जाओगे, 0 से लेकर के 9 तक का कितना होगा, तो इसमें 9 जोड़ दो, 9 को जोड़ दो, तो 8 और 7, ये 8 और 9 कितना हो गया? 8 और 9, 8 8 16 और 1 17 हो गया, 17 का 7 और 5, मतलब 59 तक जाएगा। 9 का आस्की कोड 57 होता है, 9 का आस्की कोड 57 होता है, 0 का 48 होता है। तो बोल दिया कि 2 का आस्की कोड बताओ, तो आपको एक पता है, बाकी सबका आप बता सकते हो। उसी तरह से कैपिटल ए का आस्की कोड 65 होता है। तो बताओ एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होता है, तो एक लेटर तो रिजर्व हो गया आस्की कोड के लिए 65, तो रेस्ट कितना लेटर बचा? तो रेस्ट जो है 25 लेटर बचा, तो इसमें 25 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 25 ऐड कर देंगे, तो 5 और 5 10 का 0, ठीक है, और 6 2 8 और 1 9, मतलब जेड तक आपका 90 जाएगा। तो अगर आपको ए का आस्की कोड पता है, ए का पता है, एक आपको पता रखना है, बाकी सब पता हो जाएगा। तो बोल दिया कि कैपिटल डी का आस्की कोड बताओ, तो ए का 65, बी का 66, सी का 67 और डी का 68, तो 68 होगा। उसी तरह से स्मॉल ए का आस्की कोड 97 होता है, स्मॉल ए का आस्की कोड कितना होता है? 97। तो बताओ इसमें भी तो 26 लेटर होता है, तो एक लेटर रिजर्व हो गया, तो लास्ट स्मॉल जेड का कितना होगा? तो 25 जोड़ दो इसमें, तो स्मॉल जेड का निकल जाएगा, तो 122 आएगा, 122, ठीक है। तो 122 स्मॉल जेड का होता है। तो अबर जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें आस्की कोड पूछा था कि स्मॉल डी का आस्की कोड बताइए, तो बताओ स्मॉल ए का 97 है, तो स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, स्मॉल डी का 100, तो उसका 100 आंसर होता। समझ में आया? तो ये आस्की कोड आप दिमाग में रखोगे, आस्की कोड से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, या किसी भी नंबर का या लेटर का आस्की कोड पूछ सकता है। तो ये आस्की कोड दिमाग में रहेगा, आपको सिर्फ 0 का याद रखना है, कैपिटल ए का याद रखना है, स्मॉल ए का, बाकी सबका आप निकाल लोगे, लगातार एक एक बढ़ा देना है, उसका निकाल लोगे। इससे बेटर ट्रिक हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग सबको दिमाग में रखना है, बहुत आसान ट्रिक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये तो देखो कितना का पूछा था? 31 का, 31 का आस्की कोड ए का पूछ रहा है कि कैपिटल ए, तो 65 हो जाएगा। अब देखो हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है 14 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी बताए थे, अभी बोले थे 10 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो बोले ना उसमें 13 भी दे सकता है, 14 भी दे सकता है। तो 14 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, कैपिटल ई से दिखाते हैं, तो कैपिटल ई हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो 33 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हम लोग को बोल ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस कंप्लीमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस कंप्लीमेंट ऑफ -14। -14 का वंस कंप्लीमेंट आपको निकालना है, ये बहुत आसान है। -14 का वंस, पहला तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी कंप्लीमेंट निकलता है
तो माइनस नेगेटिव नंबर का कंप्लीमेंट निकलता है, पॉजिटिव का कंप्लीमेंट नहीं निकलता है। पॉजिटिव रहेगा तो जो बाइनरी आएगा वही आंसर होगा, आपको सिर्फ 8 बिट में उसको रिप्रेजेंट करना है। 8 बिट में इसलिए क्योंकि कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो वो डेटा बाइट के फॉर्म में उसका मेमोरी स्टोर होता है, और बाइट के फॉर्म में अगर मेमोरी स्टोर हो रहा है तो वो 8 बिट उसको चाहिए ना, तो नंबर को 8 बिट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव नंबर का तो निकलेगा, तो -14 का इसका रूल क्या है ये समझोगे वंस कंप्लीमेंट निकालने का। वंस कंप्लीमेंट देखो इसका अगर निकालना है, ठीक है, ये मिटा देते हैं इसको। देखो वंस कंप्लीमेंट निकालना है -14 का, तो पहले आपको क्या करना है, 14 का बाइनरी नंबर निकालना है। किसका बाइनरी नंबर? 14 का। तो आपको बताया था तो शॉर्ट तरीका 1 2 4 8, और 8 का डबल करेंगे तो 16। लास्ट जितना नंबर दिया है राइट से काउंटिंग स्टार्ट करना, नंबर का डबल करना है। 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहाँ तक डबलिंग करेंगे, तो डबलिंग जो नंबर दिया हुआ है उससे कम तक करना है या उसके बराबर तक करना है, उससे ज्यादा होने लगेगा तो डबलिंग नहीं करना है। अब आप बताओ कि इसमें कौन कौन नंबर को जोड़ेंगे जो 14 आएगा, 14 आएगा, तो 8 4 12, 12 और 2 14, मतलब आपको 8 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है और 2 को जोड़ना है, तो 14 आ जाएगा। तो देखो जिसको जिसको जोड़ते हैं उसके जगह पे 1 रखना है, और जिसको नहीं जोड़ते हैं उसके जगह पे 0 रखना है। तो देखो 8 को जोड़ रहे हैं तो 8 के जगह 1, 4 को जोड़ रहे हैं 4 के जगह 1, 2 को जोड़ रहे हैं 2 के जगह 1, और 1 को नहीं जोड़ रहे हैं तो इसके जगह पे 0। ये देखो ये नंबर 4 बिट में आया है, इसको 8 बनाना है, तो 8 होने में जितना कम पड़ेगा उतना 0 लगाना है, ये 8 हो गया। अब वंस कंप्लीमेंट में उल्टा होता है, 0 का 1 और 1 का 0, तो इसमें जितना 0 है वो सबको 1 कर दो, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1, यही आंसर आएगा। ये आपका जो है ये है वंस कंप्लीमेंट, इसी को वंस कंप्लीमेंट कहते हैं। समझ में आया? ये आपका है वंस कंप्लीमेंट। तो क्या क्या किए, सबसे पहले देखना है कि नंबर नेगेटिव है क्या। नंबर नेगेटिव है तो उसका क्या करना है कि पहले उसका बाइनरी नंबर निकालना है, बाइनरी नंबर निकालने के बाद फिर उसको 8 बिट में लाना है, और जितना 0 है उसको 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है, वही आंसर होगा। तो देखो ये वाला नंबर किसी में मिल रहा है, किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 1 1 1 0 0 1, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट है, इसको हटा दे, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ इसमें अगला क्वेश्चन बोला है टूज कंप्लीमेंट ऑफ -19, यह और भी आसान है। टूज कंप्लीमेंट बोला है -19 का निकालना है, तो देखो जो स्टूडेंट वंस जानता है वही टूज कंप्लीमेंट निकाल सकता है, जो वंस नहीं जानता है वो टूज भी नहीं निकाल सकता है, उसको टूज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो पहले आपको क्या करना है, वंस निकलता है टूज कैसे निकलता है ये समझना है। नंबर देखना है नेगेटिव है तो उसको पहले बाइनरी में बदल लो, बाइनरी में बदलने के बाद 8 बिट में नंबर को कर लो, फिर उसका वंस निकालो, और जो वंस कंप्लीमेंट आएगा उसमें एक ऐड कर दो, वही आपका टूज कंप्लीमेंट होगा। एक मतलब एक ऐड करना है, सब में एक नहीं, एक ऐड करना है, अभी बता रहे हैं रूल, समझ में आया? जैसे देखो टूज कंप्लीमेंट निकालना है कितना का, -19 का, ठीक है, इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। टूज कंप्लीमेंट निकालना है किसका, ये -19 का। देखो देखो ये है टूज कंप्लीमेंट निकालना है, इसको आप इरेज कर लोगे, ठीक है। देखो टूज कंप्लीमेंट निकालना है 19, तो 19 का पहले बाइनरी निकाल लो, तो 1 2 4 8 16, 16 का डबल करेंगे 32 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे जो 19 आएगा, तो 16 और 4 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, 16 और 2 18 और 1 19, ये जोड़ रहे हैं तो 16 जोड़ रहे हैं, 16 की जगह 1, 8 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 8 के जगह 0, 4 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 4 के जगह 0, 2 को जोड़ रहे हैं 2 के जगह 1 और 1 के जगह 1, ये रख लिए हम लोग। अब देखो ये कितना बीट में है, 2 2 4 और 1 5, 3 कम पड़ रहा है तो 3 0 लगा दो। अब ये 8 हो गया पूरा, अब इसका पहले वंस निकालो, वंस कंप्लीमेंट, तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0, ये क्या निकला, ये वंस कंप्लीमेंट निकला। वंस कंप्लीमेंट निकाल लिए, अब इस वंस में एक जोड़ दो तो यही आपका हो जाएगा टूज, तो 0 + 1 1, बाकी एज इट इज हो जाएगा, सिर्फ एक जोड़ना है,
और कुछ नहीं करना है। अब देखो ये निकल गया आपका कौन सा कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट। कितना आसान है बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से निकलता है टूज कंप्लीमेंट। वंस कंप्लीमेंट में उल्टा कर देते हैं, टूज में एक जोड़, वंस में एक जोड़ देते हैं तो टूज निकल जाता है। क्वेश्चन ये भी बोलता है कि टूज कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो हम लोग वंस कंप्लीमेंट में एक ऐड करके टूज कंप्लीमेंट निकालते हैं। समझ में आ गया? तो इसका कोई मिल रहा है ऑप्शन, ये देखो ए वाला मिल रहा है, तो ए हो जाएगा। ये सेम सेम है, देख लो, तो सेम सेम ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ए में हम लोग इसके लिए टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अब आसान क्वेश्चन है, बोलिए रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। बोलिए रहा है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, आपको ये बताना है। तो देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट है क्योंकि उससे बाहर आता है, तो ये हो जाएगा बोथ, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों का दोनों आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बोथ हो जाएगा, इसका भी आंसर बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सीपीयू स्टैंड्स फॉर। ये सबको जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। समझ में? किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो जाएगा आंसर सीपीयू का। समझ में आया? और फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप समझोगे, ये आप लोग इसका आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है 38 है। 38 में ये बोल रहा है, देखो ये आ गया लॉजिकल क्वेश्चन, इसको बनाना है। बोलिए रहा है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट है ना, ये बाइनरी दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में बदलना है। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलने का तरीका है 3-3 बिट में बांटना। देखो ये नंबर है, इसको 3 बिट में हम लोग बांट देंगे नंबर को, इस तरह से। देखना अभी कैसे बांटेंगे नंबर को, यहाँ एक रूल सिखा दे रहे आपको। ये इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, देखो ये है 1 1 0 0 1 0 1, ये है पॉइंट है बीच में, 0 0 1 0 1 0, ये है। देखो जो इंटीजर पार्ट है उसको इधर से बांटना है और इधर जाना है, इसको इधर से बांटना है, इधर जाना है। अब थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर चेंज। देखो इसको राइट से 3 में बांटे, ये 3 में बटा, कम पड़ा, तो 3-3 में बांटने में कितना, जितना कम पड़ेगा उतना 0 आपको लगा देना है। ये हो गया 3-3 में। इसको इधर से बांटेंगे 3, ये ऑलरेडी 3-3 में है। अब देखो ये जो बाइनरी नंबर आया, ये सबके बीच में बंटवारा हो गया। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा बाइनरी को ऑक्टल में बदलो, तो आपको देखना है कि इंटीजर पार्ट कौन है। तो पॉइंट के पहले वाला इंटीजर पार्ट होता है, उसको राइट से 3-3 में बांटना है, सो लेफ्ट के साइड आना है। और फ्रैक्शनल पार्ट को ये लेफ्ट से बांटना है, सो राइट के साइड जाना है। लेकिन बनाएंगे वैसे ही, वही तरीका से। देखो अब ये बंटवारा हो गया, ये 3 अलग, ये 3 अलग, ये 3 अलग, सब अलग अलग हो गया। अब देखो इसका 1 2 4 डबलिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 2 4 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखोगे अब 0 वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो इसका 2 आ गया, इसका 1 2 4 दोनों कट गया, तो इसका 1 आ गया, इसका 1 2 4 0 वाला कटा, 4 और 1 को जोड़ दो तो कितना हो गया 5, 1 2 4 इसमें दोनों कट गया, तो इसका 4 आ गया, 1 2 4 अलग अलग निकालेंगे सबका, तो इसका 1, तो 1 4 5 और जो पॉइंट के बाद है उसको पॉइंट के बाद लिखना है, ये होगा। और बेस कितना होगा 8, यही होगा आपका आंसर। तो इसमें कोई मिल रहा आंसर, तो देखो ये मिल रहा है 145.12, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। क्लियर है? ठीक है, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये हेक्साडेसिमल है, तो इसको देखो बाइनरी दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने बोला है। तो देखो बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि इसको जब निकालोगे ना तो इसका 14 आएगा, और बहुत लोग 14 का 14 लिख देता है। तो बताओ 14 को 14 लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? नहीं, ये गलत है। देखो इसका निकालोगे तो बहुत सिंपल है, 1 1 1 0, ये हो गया। राइट से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 4 8, 0 वाला कट गया और एक वाले को जोड़ देंगे, तो 8 + 4
प्लस 2, तो कितना हो गया 8 4 12 और 2 14। बहुत स्टूडेंट एकदम एग्जाम में जो होता है ना वो बहुत सारा एक्साइटेड हो जाता है, नहीं मेरा तो आंसर सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत स्टूडेंट 14 में टिक करके आएगा, लेकिन देखो बाबू यहाँ लिखा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लिख दिया, मतलब 14 का 14 14 नहीं होगा, उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर होगा कैपिटल ई। अगर डेसिमल बोलता तब 14 होता, हेक्साडेसिमल बोल दिया तो ई होगा। समझ में आया? नेक्स्ट जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। बोलिए रैक, बताइए इनमें से कौन है जो बाइनरी नंबर नहीं है। तो देखो ए वाला तो है, बी वाला भी है, डी वाला भी है, सी वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सेट 1 जो है वो कंप्लीट आपको हम बता दिए, सेट 1, ठीक है। देखो ये सेट 1 शुरू से हम बताए हैं और उसमें डाला हुआ है, आप लोग जब सर्च करोगे वीडियो को तो आपका मिलेगा सेट 1 लेक्चर नंबर 1, सेट 1 लेक्चर नंबर 2। तो इसका जो है 4 या 5 लेक्चर होगा, पूरा सेट आपको कंप्लीट आंसर में मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ये वाला सेट, इसका आंसर पूरा बता चुके हैं और है ना, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। देखो ये वाला हम बताएंगे आपको, तो ये वाला बताएंगे, ये मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर से आपको बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग का एग्जाम सामने है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएगा। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग मॉडल सेट 2 को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।